सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, 13 फरवरी 2022 को होने वाली MVSI राजस्थान RTO इंस्पेक्टर परीक्षा 2021, जिसका कि टेक्निकल एग्जाम 13 फरवरी को होगा और नॉन टेक का एग्जाम 12 फरवरी 2022 को होंगे। मेंस एग्जाम में इंटरनल कंबक्शन इंजन, IC इंजन भी एक टॉपिक है और IC इंजन का सब टॉपिक, IC इंजन का क्लासिफिकेशन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम 2 स्ट्रोक साइकिल, 4 स्ट्रोक साइकिल और 2 स्ट्रोक वर्सेस 4 स्ट्रोक साइकिल्स का कंपैरिजन, 2 स्ट्रोक साइकिल ओवर 4 स्ट्रोक साइकिल्स एडवांटेज, मेरिट्स, डिसएडवांटेज, डीमेरिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। साथियों, मेरे IC इंजन, इंटरनल कंबक्शन इंजन, ऐसा इंजन जिसके अंदर फ्यूल का कंबक्शन सिलेंडर के अंदर होता है। कौन सा इंजन होता है? इंटरनल कंबक्शन इंजन। पिछले वीडियो में बताया है इंटरनल कंबक्शन इंजन के बारे में। साथियों, बात करें 2 स्ट्रोक साइकिल ऑफ एन IC इंजन की, तो 2 स्ट्रोक साइकिल में 2 स्ट्रोक होते हैं। एक होता है अप स्ट्रोक, दूसरा होता है डाउन स्ट्रोक। अप स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक लगते हैं, इनटेक और इग्निशन। 2 साइकिल कंप्लीट होती है, इनटेक यानी कि सक्शन और इग्निशन की। और इसके अलावा डाउन स्ट्रोक में कंप्रेशन और एग्जॉस्ट की 2 साइकिल कंप्लीट होती है। यानी कि 2 स्ट्रोक जो इंजन है उसमें 2 स्ट्रोक जो इंजन है वो एक ऐसा इंजन होता है जिसमें एक पावर साइकिल होती है जो 2 बार आपका पिस्टन का मूव होता है, एक बार क्रैंक शाफ्ट के रिवोल्यूशन से। अप डाउन, अप स्ट्रोक यानी कि इनटेक और इग्निशन, डाउन स्ट्रोक कंप्रेशन और एग्जॉस्ट। ए 2 स्ट्रोक इंजन इज एन इंजन दैट कंप्लीट्स ए पावर साइकिल विद 2 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन ड्यूरिंग ओनली 1 क्रैंकशाफ्ट रिवोल्यूशन। एक क्रैंकशाफ्ट के एक रिवोल्यूशन से एक पावर स्ट्रोक मिलता है 2 स्ट्रोक इंजन में। नेक्स्ट बात की जाए 4 स्ट्रोक इंजन में, तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है? 4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन कंप्लीटली 4 सेपरेट स्ट्रोक लगाता है क्रैंकशाफ्ट के मूव होने से, क्रैंकशाफ्ट के रिवोल्यूशन से। यानी कि 4 स्ट्रोक लगेंगे 2 बार क्रैंकशाफ्ट के रिवोल्यूशन से। और 4 स्ट्रोक कौन कौन से? सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ए 4 स्ट्रोक इंजन इज एन इंटरनल कंबक्शन इंजन इन विच द पिस्टन कंप्लीट्स 4 सेपरेट स्ट्रोक व्हाइल टर्निंग द क्रैंकशाफ्ट। साथियों, मेरे इन दोनों के कंपैरिजन की बात की जाए, कंपैरिजन बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन साइकिल ऑफ एन IC इंजन, तो 2 स्ट्रोक इंजन इट हैज 1 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट विद इन 1 पावर स्ट्रोक। यानी कि इसमें एक रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट के एक रिवोल्यूशन से एक पावर स्ट्रोक मिलता है। जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट बिटवीन 1 पावर स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक इंजन में 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट के से एक पावर स्ट्रोक मिलता है। सिंपल सा है, 2 स्ट्रोक इंजन में एक बार क्रैंकशाफ्ट जब रोटेट होती है तो एक पावर स्ट्रोक मिलता है। 4 स्ट्रोक इंजन में जब एक बार आपकी क्रैंकशाफ्ट रिवोल्यूशन होगी, 2 बार होगी, यानी कि 2 बार जब आपकी क्रैंकशाफ्ट रिवोल्यूट होती है, घूमती है, तो आपके पास एक पावर स्ट्रोक मिलता है। कंपैरिजन क्या है कि जब आपके पास एक रिवोल्यूशन से, क्रैंकशाफ्ट के एक रिवोल्यूशन से एक पावर स्ट्रोक मिल रहा है तो 2 स्ट्रोक इंजन, और आपके 2 रिवोल्यूशंस ऑफ क्रैंकशाफ्ट से एक पावर स्ट्रोक मिल जाए तो 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन जनरेट हाई टॉर्क कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन। इसका जो टॉर्क होता है वो ज्यादा होता है। किसका? T = F में R ज्यादा होता है 2 स्ट्रोक इंजन का। और 4 स्ट्रोक इंजन जनरेट लेस टॉर्क ड्यू टू 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट बिटवीन 1 पावर स्ट्रोक। आप नोट भी कर लीजिए आराम से, धीरे धीरे एक एक लाइन पढ़ा रहा हूं। इट यूज्ड पोर्ट टू इनलेट एंड आउटलेट ऑफ फ्यूल। 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का यूज किया जाता है
जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व यूज होते हैं इनलेट और आउटलेट के लिए। 2 स्ट्रोक इंजन में इनलेट और आउटलेट के लिए, फ्यूल का इनलेट और आउटलेट के लिए क्या यूज करते हैं? पोर्ट। और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या यूज होता है? वाल्व। 2 स्ट्रोक इंजन रिक्वायर लाइटर फ्लाईव्हील कंपेयर टू अदर इंजन्स because it generate more balanced force due to one revolution of one power stroke। जबकि 4 स्ट्रोक इंजन की बात की जाए तो 4 स्ट्रोक इंजन रिक्वायर हैवी फ्लाईव्हील because it generate unbalanced force due to 2 revolutions for one power stroke। नेक्स्ट 5th पॉइंट है कंपैरिजन का कि द चार्ज इज पार्शियली बर्न एंड मिक्स विद द बर्न गैसेस ड्यूरिंग इनलेट, इट इज ड्यू टू पोर्ट मैकेनिज्म। पोर्ट मैकेनिज्म के कारण जो चार्ज जो होता है वो पार्शियली होता है, बर्न होता है और फिर मिक्स होता है गैसेस का इनलेट के टाइम पे। 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है? 4 स्ट्रोक इंजन चार्ज इज फुल्ली बर्न एंड डज नॉट मिक्स विद बर्न चार्ज इन आइडियल कंडीशन। यहाँ पे मिक्स नहीं होता है। 2 स्ट्रोक इंजन इजी ल्यूब्रिकेशन ड्यू टू ल्यूब्रिकेशन ऑयल मिक्स विद द फ्यूल। 2 स्ट्रोक इंजन में ल्यूब्रिकेशन आसानी से हो सकता है क्योंकि जो फ्यूल आपका रहता है उसी के अंदर ऑयल को मिक्स किया जाता है। जैसे कि आपने मोपेड में देखा होगा, स्कूटर में देखा होगा। जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में ल्यूब्रिकेशन 2 स्ट्रोक के मुकाबले कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि वहां पे इंजन में आपके ऑयल भरा रहता है और फ्यूल आपको अलग से देना होता है। मोर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल रिक्वायर बिकॉज सम ऑयल बर्न विद फ्यूल। 2 स्ट्रोक इंजन में ऑयल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ल्यूब्रिकेटिंग जो ऑयल है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें से कुछ ऑयल जो है वो फ्यूल के साथ बर्न हो जाता है। जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में फ्यूल के साथ ऑयल बर्न नहीं होता है, इसलिए इसमें लेस ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की आवश्यकता होती है। पॉइंट नोट कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट 8, 2 स्ट्रोक इंजन में हाई पावर टू वेट रेशियो कंपेयर टू अदर्स। 2 स्ट्रोक इंजन का हाई पावर टू वेट रेशियो ज़्यादा होता है जबकि 4 स्ट्रोक इंजन का लेस पावर टू वेट रेशियो होता है। 2 स्ट्रोक इंजन नॉइस यानी कि साउंड आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है जबकि 4 स्ट्रोक इंजन लेस नॉइजी होता है। 2 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो 2 स्ट्रोक इंजन आर लेस इफिशिएंट एंड जनरेट मोर स्मोक। 2 स्ट्रोक इंजन की इफिशियंसी कम होती है और यह ज़्यादा धुआं देता है जबकि 4 स्ट्रोक इंजन की इफिशियंसी ज़्यादा होती है और यह कम धुआं देता है। 4 स्ट्रोक इंजन आर मोस्ट इफिशिएंट एंड जनरेट लेस स्मोक। नेक्स्ट है 11 पॉइंट है कि दीज इंजन्स आर कंपेरेटिवली चीपर। 2 स्ट्रोक इंजन सस्ते होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन एक्सपेंसिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर वाल लगा होता है और इनके अंदर ल्यूब्रिकेशन मैकेनिज्म भी लगा होता है। नेक्स्ट उतार लीजिए बेटा, सॉरी सर उतार लीजिए, अगर किसी ने उतारा नहीं है तो नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट 12th पॉइंट है कि दीज इंजन आर इजी टू मैन्युफैक्चर। 2 स्ट्रोक इंजन को मैन्युफैक्चर करना आसान है और 4 स्ट्रोक इंजन को मैन्युफैक्चर करना हार्ड है कंपैरेटिवली 2 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन आर जनरली लाइटर, ये कि इनका वेट क्या होता है? कम होता है, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन का वेट ज़्यादा होता है। दीज इंजन्स आर कंपैरेटिवली हैवियर देन 2 स्ट्रोक। क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर हैवी फ्लाईव्हील होता है और वाल्व मैकेनिज्म होता है। 2 स्ट्रोक इंजन दीज आर मोस्टली यूज्ड इन शिप, स्कूटर्स etc। जो 2 स्ट्रोक इंजन है इनका प्रयोग किया जाता है जहाज़ों में, स्कूटर्स में, मोपेड्स में। और 4 स्ट्रोक इंजन का यूज करते हैं कार में, ट्रक में और अन्य ऑटोमोबाइल की चीज़ों में। 16 पॉइंट है ड्यू टू पुअर ल्यूब्रिकेशन मोर वियर एंड टियर अकर्स।
ल्यूब्रिकेशन कम होने के कारण वियर एंड टीयर की समस्या ज़्यादा आती है, टूट फूट की समस्या ज़्यादा आती है। 4 स्ट्रोक इंजन में इस प्रकार की समस्याएं कम आती हैं। और लास्ट पॉइंट है कि दीज इंजन गिव लेस थर्मल इफिशियंसी, इनकी थर्मल इफिशियंसी कम होती है 2 स्ट्रोक इंजन की, और 4 स्ट्रोक इंजन की थर्मल इफिशियंसी सॉरी ज़्यादा होती है। तो ये थी बात कंपैरिजन की 2 स्ट्रोक इंजन साइकिल और 4 स्ट्रोक इंजन की। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ 2 स्ट्रोक ओवर 4 स्ट्रोक इंजन साइकिल। साथियों 2 स्ट्रोक ओवर 4 स्ट्रोक इंजन की मेरिट्स की बात कर रहे हैं। मेरिट्स का 2 स्ट्रोक ओवर 4 स्ट्रोक, सिंपल मैकेनिज्म होता है। सेकंड, इजी टू स्टार्ट होता है 2 स्ट्रोक इंजन ओवर 4 स्ट्रोक इंजन। इट गिव्स 1 पावर स्ट्रोक पर रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, यानी कि 1 पावर स्ट्रोक में देता है 1 बार क्रैंकशाफ्ट के रिवोल्यूशन है। हाई पावर टू वेट रेशियो एंड सिग्निफिकेंट पावर बूस्ट। 2 स्ट्रोक इंजन में वाल नहीं होते, सो कॉम्प्लिकेटेड वाल एक्टिंग मैकेनिज्म नॉट रिक्वायर्ड। इसका लाइट वेट होता है 30% लाइटर देन द 4 स्ट्रोक इंजन से होते हैं। ये इसकी एडवांटेज भी बोल सकते हैं, इनको मेरिट्स भी बोल सकते हैं। 5 पॉइंट हो गए। 6 पॉइंट है, इट हैज फ्यू मूविंग पार्ट्स, सो कॉम्पैक्ट एंड सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। 7th है, नो ऑयल सम्प फॉर ल्यूब्रिकेशन, पेट्रोल इज यूज्ड फॉर ल्यूब्रिकेशन सो इट कैन बी यूज्ड इन ऑल पोजीशन, प्रत्येक पोजीशन में इनको यूज किया जा सकता है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है 2 स्ट्रोक इंजन की। द वर्क रिक्वायर्ड टू कम ओवर द फ्रिक्शन ऑफ सक्शन एंड एग्जॉस्ट इज सेव्ड। और लास्ट पॉइंट है कि एज देयर इज ए पावर स्ट्रोक इन एवरी रिवोल्यूशन द टर्निंग मूवमेंट इज यूनिफॉर्म। लाइट फ्लाईव्हील आर रिक्वायर्ड, फ्लाईव्हील की आवश्यकता नहीं होती, अगर लगाना है तो लाइट फ्लाईव्हील यहाँ पे यूज किया जा सकता है। अब बात करें 2 स्ट्रोक इंजन की 4 स्ट्रोक इंजन के कंपैरिजन में डिसएडवांटेज डीमेरिट्स की। इनकम्प्लीट कंबक्शन होता है, कार्बन डिपॉजिट ऑन द पिस्टन हेड एंड एग्जॉस्ट पोर्ट, अनस्टेबल आइडलिंग होती है, स्कैवेंजिंग प्रॉब्लम होती है, यानी कि कचरा फंसने की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। लेस इफिशिएंट इन टर्म्स of fuel economy due to part of the unburned charge is rejected during transfer phase. More wear and tear, ज़्यादा टूट फूट की संभावना, शॉर्टर लाइफ स्पान, जीवन काल कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट है कि दे आर लाइएबल टू कोज हाई कंजप्शन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल 4 स्ट्रोक के कंपैरिजन में, क्योंकि फ्यूल बर्न हो जाता है, फ्यूल के साथ बर्न हो जाता है ऑयल। रोस्ट हाइड्रोकार्बन एमिशन रेट हाई पॉल्यूटिंग, पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाता है। हाई वाइब्रेशन एंड नॉइजी ऑपरेशन, वाइब्रेशन कंपन ज़्यादा होता है और आवाज़ भी ज़्यादा करता है। लेस थर्मल एंड वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, इसकी थर्मल और वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कम होती है 2 स्ट्रोक इंजन की। नैरो पावर बैंड कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन। तो साथियों मेरे 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन की हमने कंपैरिजन पढ़ा, और 2 स्ट्रोक इंजन का 4 स्ट्रोक इंजन के कंपैरिजन में क्या मेरिट्स या एडवांटेज होती है और डीमेरिट्स और डिसएडवांटेज होती है, उनके बारे में हमने पढ़ा। साथियों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहें। 12 तारीख तक मैं आपका आईसी इंजन का जो पार्ट मैंने लिखवाया है पिछले वीडियो में, मैं सारा कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ बेसिक्स, जिसमें थ्योरी ऑफ मशीन, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मशीन डिजाइन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, उसका पार्ट भी कंप्लीट करवाऊंगा। तो साथियों मेरे वीडियो देखते रहें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक छोटा सा चैनल है यूवी कंप्यूटर, सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़े। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक बटन पर क्लिक करें और कमेंट जरूर करें
आपका कमेंट हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों धन्यवाद। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। टेक्निकल का वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके लिए और भी मज़ेदार।